स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी आपकी अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा कराई जा रही है। तो इसी कड़ी में हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 16 हल करने वाले हैं इसमें। और आज के प्रैक्टिस सेट 16 में आज हम लोग सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग संज्ञा पर 3 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं और उन तीनों ही क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर सर्वनाम आपको समझना है तो नाउन को यानी कि संज्ञा को समझना आपको बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सर्वनाम के सेशन को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है वह सर्वनाम के किसका भेद है, यानी किस सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, निजवाचक सर्वनाम का भेद है, या फिर निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तम पुरुष है वह किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो उत्तम पुरुष है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सही होगा। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत उत्तम पुरुष ही नहीं आता है, बल्कि मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी आते हैं। यानी कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 भाग हैं। पहला है आपका उत्तम पुरुष, सेकंड जो है वह है आपका मध्यम पुरुष, ठीक है, और थर्ड जो है वह है आपका यहाँ पे अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यानी किसी व्यक्ति को बताया जा रहा है। तो इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निजवाचक है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुषवाचक। क्यों पुरुषवाचक होगा? क्योंकि आपको पता है कि पुरुषवाचक का मतलब जो परिभाषा होता है, हम लोग किसी भी चीज को परिभाषा के अनुसार अच्छे से हल कर सकते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका पुरुषवाचक होता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो वे मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, यानी किसी श्रोता के बारे में है ना। तो यहाँ पे किसी के बारे में बोला जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, पुरुषवाचक होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प क्या है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, ये वाक्य है। और मैंने अभी आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, कि ठीक है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने 3 भेद भी बताए थे। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनमें आपको यहाँ पे देखिए, जब कोई बात करता है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति जो है वह बी नाम के व्यक्ति से बोल रहा है, ए नाम का व्यक्ति जो है वह बी नाम के व्यक्ति से बोल रहा है कि वह, यानी वह मतलब सी नाम की जो लड़की है, ए बोल रहा है बी से कि सी नाम की लड़की जो है कल मुझसे मिलने आएगी। यानी कि जब भी, यानी जिस सर्वनाम शब्दों में हम क्या करते हैं कि वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है, यानी बोलने वाला ए हो गया और सुनने वाला बी, जब ए और बी के बारे में यानी कि में बात ना होकर, इन दोनों के बारे में बात ना होकर किसी तीसरे के बारे में बात होता है, यानी कि सी के बारे में बात हो रहा है, तो यही क्या हो जाता है, आपका अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरा का डी होगा अन्य पुरुष, यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। अब बताना है कि उस विकल्प का चयन करें, यानी उस चारों में से कोई एक विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प होता है। यानी कि यहाँ पे दिया है वाक्य कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ पे क्या है कि जिसको, यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों संबंधवाचक सर्वनाम है? क्योंकि ऐसे सर्वनाम जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसे कुछ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पहचान भी होते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने का, जैसे जिसको हो गया, या फिर जो हो गया, या फिर यहाँ पे वैसा हो गया, या फिर जैसा हो गया। ये सारे पहचान है, किसको पहचानने के, संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने के। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि यहां पर कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए दिया है, पहले वाक्य अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो यहाँ पे देखिए किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें जिसका हम लोग के बारे में निश्चित नहीं है हम लोग कि कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। तो निश्चित जब नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो यहाँ पे देखिए अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण यहाँ पे सही होगा। इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसे ऐसे सर्वनाम, यानी कि इसका परिभाषा हम बता रहे हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम का, कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या फिर निश्चित वस्तु का हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है, उसे हम लोग अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम, या फिर निश्चयवाचक, या फिर अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त वाचक सर्वनाम यहाँ पे है। अगला प्रश्न है आपका, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, अनिश्चित अनिश्चयवाचक, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है पुरुषवाचक, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है निजवाचक, और चौथा ऑप्शन दिया गया है निश्चयवाचक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही, यानी कि सातवां का सी है कि निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर हम बात करें निजवाचक सर्वनाम के बारे में, तो देखिए निज का मतलब होता है स्वयं, क्या होता है, स्वयं के लिए। तो आप भला तो जग भला, यानी कि यहाँ पर जब किसी भी सर्वनामिक शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इनका कुछ पहचान भी होता है, जैसे आप हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपका यहाँ पे सेंटेंस में दिया है आप हो गया, या फिर अपना हो गया, ये क्या है, निजवाचक है, या फिर अपने हो गया, या फिर आप हो गया, ये भी क्या है, स्वयं है, ठीक है। जैसे स्वयं हो गया तो स्वयं भी क्या है, तो यहाँ पे ये जो भी मतलब शब्दों का यूज हुआ है तो वो क्या है, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निजवाचक होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। मैंने अभी बताया था कि जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो वह क्या हो जाएगा, आपका पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ पे चारों में से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुषवाचक है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी दिया उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है निजवाचक पुरुष, ऑप्शन नंबर डी है संबंधवाचक पुरुष। तो देखिए यहाँ पे बच्चों कि जो यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ कि अपने आप, तो मैंने बताया था कि जो कार्य स्वयं के लिए किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, सो, जो, कौन, या फिर कोई। तो ये आप तो सभी लोग आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो क्रिया विशेषण सर्वनाम और क्रिया विशेषण, क्योंकि हम लोग सेशन ही कर रहे हैं सर्वनाम का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि जो शब्द जो है वह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, या फिर पुरुषवाचक है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह संबंधवाचक है। जैसे कोई वाक्य हम लोग बोल देते हैं कि वह लड़का जो बहुत बीमार है, ठीक है, इस प्रकार से जब हम लोग बोलते हैं तो जोड़ते हैं, किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से हम लोग जोड़ते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अधिकारी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, विकारी सर्वनाम, या फिर संयुक्त सर्वनाम। तो यहाँ पे 14 का डी जो है बिल्कुल सही है कि संयुक्त सर्वनाम हम लोग इसको कहते हैं। 15 का यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई आपसे मिलने आया है, यानी यहाँ पे कोई को अंडरलाइन किया गया है। में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए मतलब जो वाक्य दिया उसमें वाक्य से आप पहचान सकते हैं कि कोई आपसे मिलने आया, यानी कि हमें
जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो कोई हमारा बेटा या बेटी हम बोलते हैं कि पापा कोई आपसे मिलने आया, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब कोई के शब्द का मतलब होता है तो वो पहचानता नहीं है, मतलब निश्चित नहीं होता है कि बाहर कौन-सा व्यक्ति है, ठीक है? तो इसी प्रकार से जब कोई भी हम लोग निश्चित नहीं होते तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन-सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो मैंने आपको 3 भेद बताए थे पुरुषवाचक के। पहला बताया था यहाँ पे आपका उत्तम पुरुष, दूसरा बताया था मैंने मध्यम पुरुष और तीसरा बताया था अन्य पुरुष, ठीक है? तो इन तीनों को मैंने बताया था, पहला था आपका उत्तम पुरुष, ठीक? दूसरा था आपका यहाँ पे मध्यम पुरुष, ठीक? तीसरा था आपका अन्य पुरुष। तो ये अन्य पुरुष हो गए, यानी कि कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अति उत्तम पुरुष यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, क्या आप घर भी जाएँगे? तो यहाँ पे दिया है कि रेखांकित पद कौन-सा है? तो रेखांकित पद आपको बता देते हैं क्या है? आप जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। जिस अंडरलाइन को आपको बताना है कि कौन क्या है यह? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है? चूँकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में पढ़ा है और अभी हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन वर्तमान में हम लोग यहाँ पे सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, पहाड़, नदी, आप या घर। तो इसमें सिंपल से काम है आपका, आप जो है वह क्या है आपका सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं है। क्या संज्ञा का भेद नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो सही आंसर है आपका निजवाचक, यहाँ पे संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, क्या है? संज्ञा का भेद यह नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम का आपको पता है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 भाग होते हैं। सर्वनाम के यहाँ पे सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं और 6 प्रकार में पहला जो प्रकार है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां आपका है निजवाचक सर्वनाम। यानी कि यहाँ पे आपका ए जो दिया ऑप्शन वह बिल्कुल सही होगा कि संज्ञा का भेद नहीं है, तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20 का दिया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम या फिर दूसरों का नाम। तो सर्वनाम जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न जो है, आज हम लोग 20 प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में हम लोग 21 से 40 प्रश्नों को हल करेंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर अपने फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक ही हम लोग को क्या करते हैं और भी जोश करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हम लोग आपके लिए और भी अच्छा कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।